आप कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम पढ़ते पढ़ते कई साल बीत गए हैं और यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, तो उनका जो है कई कारण हो सकते हैं। 15 साल हो गए पढ़ते और कहीं मुखर्जी नगर में 4 लाख दे दिए हैं या कहीं कुछ भी दे दिए हैं और यूपीएससी नहीं क्रैक हो रहा, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहली बात, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करना है, यही नहीं करना है। अब आप सोचो कि ये पेपर हम कहाँ से लें। तो अगर आपको पेपर की आवश्यकता हो 10 सालों की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं दे सकता हूँ। पीटी का पहली बात आपका पीटी हो जाता है, फिर आप मेंस में घुसिए, फिर इंटरव्यू भी बहुत अजीब परीक्षा है और पीटी मेंस तो है ही है। तो ये हमारा पेपर 2025 पीटी जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1। तो चलिए हम बात करेंगे इसके जीएस पेपर 1 के। मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा। 100 प्रश्न आते हैं पीटी में जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 2 में भी 100 आते हैं। तो जो है मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा, 25 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा और इसको बहुत बेहतर डिटेल से बात करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका आंसर जो है एकदम बोर्ड पे क्लियरिटी बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि इसका पैटर्न देखेंगे किस प्रकार का आता है। ये क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके से घुमाकर पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ये अगर आपको नहीं विश्वास है कि 2025 का एग्जाम पीटी का पेपर है तो आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो है सर्च से सब कुछ संभव हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हम सब लोग जब इंटर में हाई स्कूल में जब एग्जाम देते थे तब प्रश्न अजीब तरीके से पूछे जाते थे और अब ये अजीबो गरीबो प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न आ रहा है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहक, दूसरा क्या है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहक, तीसरा क्या है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं, केवल एक, केवल दो, सभी या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। पहली बात, इसको तोड़िए क्योंकि आपको इसके प्रश्न पे नहीं जाना है। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन होते हैं, यानी जो विद्युत वाहन होते हैं क्या पूरी तरीके से बैटरी से होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह आ गई जो पूरी तरीके से बैटरी से हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन होते हैं, यानी वाहन में सेल लगे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डालते हैं। तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकार का ईंधन डाले हाइड्रोजन, जैसे पेट्रोल डीजल इत्यादि चीजें हम डालते हैं, उसी प्रकार जो है वाहन में सेल होता है, उस सेल में हाइड्रोजन ईंधन हम डालते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आपका कि ईंधन सेल, यानी ईंधन सेल अभी हम बात कर लिए दूसरा, और पूर्ण बैटरी विद्युत वाहक यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दोगला, क्या ये दोनों से चलता है। ईंधन जो है हमारा जो वाहन है ये विद्युत से और ईंधन से दोनों से चलता, हाँ चलता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ईंधन से और विद्युत से दोनों से चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ईंधन जो है वाहन जो है 3 प्रकार के होते हैं ये बैटरी के बारे में, और 3 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब सभी सही हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सभी 3, यानी ये सभी सही हैं। नेक्स्ट का इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। ये देखिए आप क्या दिया है मानव रहित,
यानी मानव द्वारा निर्मित, वायन यानी वायुयान, वाहनों, यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर ये आप पढ़ें तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे पहली बार। तो अगर पहली बार यूपीएससी का एग्जाम का जो है पेपर पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतल लैंडिंग कर सकते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे, जितने जो है ड्रोन, ये सब यूएवी ड्रोन होते हैं। ये ड्रोन जो है सारे ड्रोन सीधा उड़ के और सीधा नीचे लैंडिंग करते हैं? नहीं। कुछ ड्रोन होते हैं जिसमें 4 पर लगे होते हैं, हल्के कैमरे वाले होते हैं, ये ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में हो सकते हैं। और कुछ होते हैं जो लंबी सफ़र करते हैं, वो एरोप्लेन की तरह, उनको उड़ने के लिए, लैंड करने के लिए काफ़ी जगह, मैदान चाहिए। तो ये क्या है? सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं? नहीं, सभी प्रकार के नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। क्या सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं? यानी जो सभी प्रकार के जो ड्रोन होते हैं ये ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जब जाते हैं तो वहां रुक कर जो है ड्रोन कैसे उड़ता है? जब ड्रोन उड़ता है तो उस ड्रोन में 4 पर होते हैं, 6 पर होते हैं, 3 पर होते हैं, 8 पर होते हैं। तो जो 4 पर हो, 6 पर हो, जब ड्रोन उड़ता है तो जो पर लगे होते हैं वो पर हवा को काटता है और हवा में मंडरा सकता है। तो हाँ, मंडरा सकता है, पर सभी ड्रोन नहीं मंडरा सकते हैं। सिर्फ 4 पर वाले मंडरा सकते हैं, और फ्लाइट के आकार के जो ड्रोन होते हैं वो नहीं मंडरा सकते हैं। और मछली के आकार के, जिसे हम विंग्स ड्रोन कहते हैं, वो भी नहीं मंडरा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सभी प्रकार के यूएवी सख्त पूर्ण के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ क्या आया? जब हमारे जो है सभी ड्रोन जो है वो सख्त यानी उड़ने के समय स्रोत के रूप में जो है केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं? नहीं, कुछ ईंधन का प्रयोग करते हैं, कुछ बैटरी का करते हैं, हाइड्रोजन का करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात ये है, ये सब हटाइए, जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें फ्यूल होता है। एक व्हील्स में 100 लीटर और दो व्हील्स में 200 लीटर जो है ईंधन लेकर उड़ता है। तो जब वो आसमान में ऊपर उड़ता है, तो ऊपर जब उड़ता है तो जो प्लेन में ईंधन रहता है, वो जब इसकी जलवायु जो है ठंडी ऊपर जब पहुंचती है तो उसका तेल जम नहीं जाता। अगर जम जाता तो एरोप्लेन नहीं चलेगा। तो इसका क्या कारण है? तो ये हम फिर बताएंगे। फिलहाल उसका भी कारण होता है, उसमें कैरोसिन नामक एक जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो है इसको जमाने नहीं देता। चलिए, तो इसका ये 3 ऑप्शन क्या है? क्या सभी प्रकार के ऊर्ध्वाधर लैंडिंग करते हैं? नहीं। सभी प्रकार के स्वतः मंडराते हैं? नहीं मंडराते हैं। सभी प्रकार के यूएवी सख्त पूर्ण के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। यानी सभी प्रकार के नहीं, यानी कोई नहीं। क्या ऑप्शन है? सभी प्रकार के नहीं उड़ते हैं, गलत है। और सभी प्रकार के मंडराते नहीं हैं, और सभी प्रकार के सख्त, तो यानी इसमें क्या ऑप्शन? इसमें कोई नहीं, इसमें सब गलत है, कोई नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका विद्युत वाहक बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये बताइए, जो बैटरी होती है, जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या क्या होता है और कहां पे होता है? यहां पे नीचे पढ़ लीजिए पहले कि उपयुक्त में से कितने समानता, यानी इसमें जो दिए हैं 4, इसमें से कितने जो है बैटरी के कैथोड में बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है बैटरी के कोफाइड जो है कैथोड में यूज होता है बनाने के लिए। ग्रेफाइट ये नहीं यूज होता है। लिथियम, लिथियम के आयन जो है
कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, यानी लिथियम भी होता है, निकेल निकेल भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? केवल 3। क्या है? पहला और तीसरा और चौथा, तो केवल 3, ये सी ऑप्शन सही है। ग्रेफाइट जो है ये कैथोड में नहीं एनोड में होता है, एनोड में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? चौथा प्रश्न है, सॉरी, चौथा प्रश्न आपका है, निम्न पर विचार कीजिए, सिर्फ विचार करना। धूम्रपान के बाद जो सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, दूसरा क्या है? चश्मे के लेंस और कार के टायर। तो आप ये बताएं, धूम्रपान करने के बाद सिगरेट में बचे हुए टुकड़े में ये ऑप्शन क्या? इसका पहले बात आप सुन लीजिए, ये क्या पूछता, क्या उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? जो सिगरेट लोग पीते हैं, जो लोग पीते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर ये पॉइंट नहीं पता तो सिगरेट पीना आज से छोड़ दें। धूम्रपान के बाद सिगरेट में बचे हुए टुकड़ा जो होते हैं उसमें जो होता है प्लास्टिक होता है। हाँ होता है बेटा। नेक्स्ट क्या है? चश्मे के लेंस में प्लास्टिक होता है, होता है। कैसे होता है? लोग कहते हैं चश्मा कांच का होता। पहली बात हमारी ये ध्यान दीजिए, पहले चश्मा आता था कांच का, क्योंकि वो गिरता था तो चश्मा टूट जाता था। अब जो है कांच का नहीं आता है, उसमें फाइबर होता ही होता है, प्लास्टिक होता है, इसलिए वो चश्मा गिरता है तो इतनी आसानी से नहीं टूटता। नेक्स्ट क्या है? कार के टायर में क्या प्लास्टिक होता है? तो तीनों में प्लास्टिक होता है, केवल एक में, केवल दो में, यानी सभी तीन में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करिए, एथेनॉल और नाइट्रोग्लिसराइन, यूरिया, उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी उपयुक्त की जाती? एथेनॉल में, यूरिया में, किसमें होती है? इसका ऑप्शन आप कमेंट में कमेंट करिए पहली बार, फिर हम बताएंगे इसका ऑप्शन क्या है। एथेनॉल में, यूरिया में, चलिए हम बता दिए कि एथेनॉल में होता है और यूरिया में होता है कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण क्या है? कोयला में जब हम हाइड्रोजन के साथ, कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोजन के साथ जब जलाया ना जाए, उसको गर्म किया जाए, यानी हमारी बात सुनिए, ये हम बना लिए जालीदार नुमा संरचना, यहाँ पे समझ लीजिए, इस पर हम कोयला रख दें और नीचे जो है पानी उबाले और पानी से जो भाप निकलती है वो हाइड्रोजन कहलाती है। तो हाइड्रोजन जब इसमें मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्स होगी, तो इससे एथेनॉल यूरिया बनाते हैं। और ये आप बताइए दूसरा जो है ये नाइट्रोग्लिसरीन, ये बनती है कि नहीं बनती? इसका आप ऑप्शन दीजिए, इसको मैं नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट क्या है? ये बहुत घातक चीज आ गई है। कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित समानता Cl20, HMX और LMM माइनस 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों का सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? ये क्या है? Cl20 और HMX, LLM, ये सब जो हैं, हमारी बात सुनिए, ये परमाणु बनाने के लिए, बहुत घातक परमाणु बनाने के लिए क्यों उपयोग होते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है ये बताइए। ए सैन्य में भी, सैन्य का मतलब समझे, जो गोला तमाशा बारूद इत्यादि चीजें से बने हों उसे सैन्य कहते हैं। तो सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटन, ये क्रूज मिसाइल के लिए उच्च ऊर्जा ईंधन है, ये रॉकेट नोदन हेतु ईंधन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात, इसका करेक्ट आंसर सैन्य भी होता है। तो ये सब जितने बारूद वगैरह बनाए जाते हैं ज़्यादातर
नेक्स्ट क्या है, 7 आपका दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना एक चिप है, ये सब एक चिप है जो कंप्यूटर को सुनकर बनाएगा। दूसरा क्या, मेनोरमा राना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS द्वारा आरंभ किया गया डीप लर्निंग मशीन एक उप समुच्चय है। हमारी बात सुनिए, ये जो AWS है ये दिया था, मगर इसे जो है माइक्रो ऑफिस जो है उसके द्वारा बनाई गई है। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन सही है, केवल 1 और 3, इसका ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्या है, इस पर डिटेल नहीं बता पाएंगे और बोर्ड पे आपको हर एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रायः समाचार में चर्चित एक क्लोनिंग प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं, वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन में बंधन बनाने की अपनी क्षमता के लिए प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वे निपा विषाणु संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये बताइए, मानव निर्मित प्रोटीन ये पहले जो है बनाई, अब तो सब लोग लैब में बनाते हैं, और ये जो है तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन दे दीजिए। पहली बात, कम से कम 20 में से आपको 10 आंसर का जवाब देना होगा, अन्यथा नहीं देना है तो आप समझ लीजिए हम इसकी कोई जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवी नहीं बच सकता है, बच सकता है, ऐसा नहीं है। कोई विषाणु जीवाणुओं के संक्रमण नहीं कर सकता है, कर सकता है। कई विषाणु जीवाणुओं को संक्रमण कर सकते हैं। कोई विषाणु परपोषी कोशिकाओं में कोशिकीय अनुलेखात्मक सक्रियता को परिवर्तन नहीं कर सकता, कर सकता है। अनुलेखन यानी जैसे कोई विषाणु हमारे कोशिका में गया, तो कोशिका में जो गया तो जो है DNA अपने हिसाब से, वो जो DNA होते हैं वो RNA अपने हिसाब से कॉपी कर सकती है। हाँ, यानी जो विषाणु हमारे शरीर में गया या कोशिका में गया, वो विषाणु जो है, वो जो विषाणु हो वो अपने हिसाब से कोशिका में बदलाव कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है कि 1 2 3, 1 2 3, यानी सभी 3 सही हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया गया है, बहुत समय लग रहा है, आप जल्दी करिए जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सक्रिय कार्बन वायुस्रावी धाराओं में प्रदूषणों को हटाने और विभिन्न उद्योग में आने वाले संदूकों के उपचार हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। दूसरा क्या है, सक्रिय कार्बन एक बेहद भ्रष्ट क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता है, मान लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सक्रिय कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्ट में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। उपयुक्त सभी को कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका भी आप कमेंट में कमेंट करिए, इसका आंसर क्या है। नहीं पता हम बताएंगे फिर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक ऊर्जा यानी 50% से अधिक योगदान होता है। जो हमारे भारत में, जो हमारे विश्व कार्बन में जो उत्सर्जन होता है उसमें 50% जो है सीमेंट उद्योगन के कारखानों से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्या है, सीमेंट का निर्माण करते हुए चूना पत्थर सिलिका युक्त मिट्टी का मिलाई जाती है, सही, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है जब जलाया जाता है। तो उपयुक्त तीनों सही हैं। यानी क्या हम कह सकते हैं, 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं, ए सही है। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं की। नेक्स्ट क्या है? COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर, यानी स्वास्थ्य सेक्टर का मतलब होता है ये जो मेडिकल विभाग का जितना लाइन है सबसे स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत आता है। विकार्बन यानी कार्बन कम करना अनियंत्रणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लचीलापन भी का संकट आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो दूसरा है ये आपका गलत है, ये बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है। तो ऑप्शन दिया गया है कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन की व्याख्या करता है। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह एक की व्याख्या करता है। तो ये सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो सकता है। सौर पुष्प यानी सौर पुष्प जो हमारा जो सूरज है ये जब फूटता है, ये जब गर्म होता है और उसके संबंध में किटोरी द्रव्यमान यानी किटोरी द्रव्यमान जो बहुत तेजी से द्रव्यमान जो फूटता है और वहां से निकलता है तो पृथ्वी के अक्ष पे वायुमंडल के अक्ष पे आने लगता है तो वहां ऊर्जा की बौछार कर देता है। हाँ, कर देता है। नेक्स्ट क्या? जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक की व्याख्या करता है। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है तथा वह एक की व्याख्या करता है। तो ये जो हो गया ये हो गया जल के बारे में, ये होगा तो इसमें कथन 3 सही है, 2 और 3 में से एक सही है और जो तीसरा है वो सिर्फ एक की व्याख्या करता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये अब जो है आपको सिर्फ दिखाएंगे प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता। पेरिस समझौता के आर्टिकल 6 में चर्चा है सतत विकास यानी साथ साथ विकास जलवायु परिवर्तन विषयक और वैश्विक चर्चाओं पर बारंबार आती है। और जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन ये भी सही है और जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय यानी अनुच्छेद आर्टिकल 6 के बारे में तो ये तीनों सही हैं। 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक की व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस पर एक एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रकृति समाधान नेचर सोल्यूशन, इसका जो आंसर है ये आप समझ लीजिए एशियाई फर्स्ट है, सिर्फ फर्स्ट एशियाई विकास बैंक। इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष वाला प्रग्रह डायरेक्ट यानी कैप्चर, जो इसका मतलब ये है आंसर का मतलब कि ये जो हमारा कार्बन है उसको वायु से खींच सकते हैं। हाँ, तो खींच सकते हैं किसके द्वारा? डायरेक्ट एयर कैप्चर के द्वारा वायु से कार्बन को खींच सकते हैं और उससे खाद्य या सोडा यानी जो ठंडा वगैरह होती हैं इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। तो और प्लास्टिक भी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया गया है पीकॉक यानी टेरुला
गुटी टेरुला के बारे में यानी यहाँ पे एक बार और देखिए, पीकॉक टेरेटुला, गुटी टेरेटुला के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची। दूसरा क्या, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में यह वृक्षीय जात है। इसका ऑप्शन क्या है, झटाझट बताइए। ये आपको सब बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5 CO2 प्रति व्यक्ति में कम है। दूसरा क्या, ईंधन दहन CO2 उत्सर्जन के आधार पे। तो ये आपको पढ़ के और इसका कमेंट में कमेंट करिए, ये आपको जरूर हल करना है। तीसरा क्या है, यहाँ पे देख ले, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप वर्णन, कसावा, अदरक, मालाबार पालक, पुदीना, पपीता, ये देख ली। इस पर विचार करके हमको बताइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये देखिए, इसमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न 20वां प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, समुद्री पादप प्लाव और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु विश्व के ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्या, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। नंबर 1 और 2 यानी केवल 2। नेक्स्ट क्या है, 1 और 3 उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही है। इसका ऑप्शन भी दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्या है, 21वां आप पढ़िए और इसका ऑप्शन दीजिए। और नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये 22वां। इसके बाद आपको 22, उसके बाद आपको 23 सिंचाई के बारे में। आप सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। और इसके बाद चौथा है प्राचीन भारत। यहाँ प्राचीन भारत से भी प्रश्न आते हैं, ये सब देख लीजिए। और 25वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये आपके 25 प्रश्न हो गए। ये जो हमने नहीं बताया इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं।